बरसों से सुनते आ रहे हैं हम, जिस सागर को बिना से चुके लांघ सके नारा, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। और जब नाम महाराज की महिमा संत कहने लगते हैं तो कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। बोले भगवान भी नहीं बता पाते। समय तो हो गया, पर ये प्रसंग मुझे आज पूर्ण करना है, क्योंकि कल इससे आगे बढ़ते हुए मुझे दशम लक्षण तक पहुंचते हुए श्री बिहारी जी का प्राकट्य कराना है, तो कुछ समय और लेना चाहूंगा मैं। तो एक महात्मा जी थे, बेचारे बड़े सीधे भोले भावुक, संग में बहुत संतों की मंडली रहती थी, यत्र तत्र इस भगवत कथा का, भगवत भाव का प्रसार करते घूमते थे। संत का ये स्वभाव होता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। एक आभा मंडल चलता है संत के संग में, जुग जग जंगम तीरथ राजू। दक्षिण देश में पहुंचे, एक नगर सेठ अपने घर ले गया, बड़ा संत सेवी था, खूब अगुवानी की, खूब आव भगत की। उसके पश्चात चरणों में बैठा, बोले महाराज आपके मुख से कुछ श्रवण करने को मिल जाए। संत ने देखा भावुक जन है, कृपा की, प्रभावित हो गया। कुछ दिनों के पश्चात निवेदन किया, बोले महाराज मैं दीक्षित होना चाहता हूं। कृपा की, मंत्र प्रदान कर दिया, भगवत भाव दिया। पश्चात पूछा अब कुछ घर बार की बात बताओ। इससे पूर्व अतिथि थे, दीक्षा हुई, गुरु हो गए, तो कर्तव्य बोध हुआ कि अब मेरा कर्तव्य है, इसका स्वार्थ और परमार्थ मुझे दोनों देखना है। शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण ना ले। बोले महाराज बाकी सब भगवान की बड़ी कृपा है, मेरा एक छोटा भाई है, वो कुसंग में पड़ गया है, मैं बड़ा दुखी रहता हूं। संस्कारी कुल में उसका जन्म हुआ, आप संतों के श्री चरण पढ़कर हमारा घर आंगन कृतार्थ करते हैं, वो एक जीव वंचित है, व्यथित है, उसके लिए मैं पीड़ित हूं। बोले कहां है, हमारे सन्मुख लाओ। बोले महाराज यही तो परेशानी है, पुण्य पुंज बिन मिले की संता। मानस कहती है संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा कर चितवत जेहि। भगवान कृपा करके जब जीव की ओर देखते हैं तब संत से मिलना होता है, केवल देखते नहीं, जब कृपा कर देखते हैं। अब यूं देखने की बात आए तो भाई चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहेब सुनता है। यूं देखने की बात आए तो वो कौन सी जाए जहां जलवाए हुस्न यार ना हो, वो सब और देखता है। पर जिसे राम कृपा कर चितवत जेहि, जिसे प्रभु स्नेह सिक्त दृष्टि से देखते हैं, उसको संत मिलता है। तो बोले महाराज यही तो परेशानी है, जैसे आपके आगमन की सूचना मिली, वो तो घर बार छोड़कर पड़ा होगा किसी नगर वधु के यहां, किसी वेश्या के यहां। संत ने कहा किसी प्रकार उसको हमारे सन्मुख ले आओ। महाराज एक ही तरीका है, आप जाएंगे तो वो घर आएगा। संत ने युक्ति निकाली, अपनी जो मंडली थी सबको भेज दिया, बोले तुम जाओ, वहीं से जाना जहां वो है। संतों की मंडली भगवान नाम कीर्तन करते करते निकल गई। बोले अच्छा चलो, आफत चली, अब घर की ओर चलते हैं। जैसे ही घर के आंगन में प्रवेश किया, सुंदर आसन पर संत विराजमान थे। देख लिया बेचारा सकुचाया, लौट कर कैसे जाए, देखा देखी प्रणाम कर दिया। संत ने कहा बेटा एक बार राम राम कहो। बोले ये हमसे नहीं होगा। बोले एक बार हरि नाम ले लो। बोले नहीं हमसे नहीं होगा। आपको लगता है क्या ऐसा होता है कि मुख पर हरि नाम न आए? बिल्कुल ऐसा होता है। तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा ना सुहात। जब भजन में मन न लगे, जब सत्संग में मन न लगे, जब आडंबर में मन लगे, जब प्रपंच में मन लगे, समझना पूर्व का मेरा पाप अधिक है, जो पुनः पाप की ओर प्रेरित कर रहा है। आज हजारों जीव भटक रहे हैं।
मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मेरा ये विषय नहीं है, पर मुझे अपना अनुभव बांटना है कि संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही राम कृपा कर चितवत जेहि। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले महाराज ये हमसे नहीं होगा। संत ने आज्ञा दी, बोले इनको उठाकर फेंक दो समुद्र में। भाई बेचारा मौन खड़ा है, गुरु आज्ञा है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अरे ये क्या हट हुआ, हमने आपसे कह दिया ये हमसे नहीं होगा। बोले क्या नहीं होगा? बोले हम ये राम फाम कुछ नहीं बोल सकते। बोले बस छोड़ो, हो गया। संत तो चले गए। इस प्रसंग में बहुत सारी बातें मिलती हैं। एक निष्काम संत की कृपा, भगवान नाम की महिमा। संत तो चले गए, शरीर छूटा, पहुंचे यमराज के सन्मुख। चित्रगुप्त ने कहा, बोले महाराज हिसाब किताब कोई ज्यादा देखना नहीं है, एक बार जीवन में वो भी खींच कर राम नाम लिया है, सो आप देख लीजिए। तो यमराज ने कहा, बोले पहले इसी का ही हिसाब चुकता करते हैं, बाकी तो फिर जीवन भर इसे नर्क को सुशोभित करना ही है। तो बोले अच्छा भैया बताओ इसके बदले क्या चाहिए। अब व्यापारी था, बणिक था। बोले आप देख लो, आप ज्यादा समझदार मालूम पड़ते हो, वैसे भी आप ऊंची गद्दी पर बैठे हो, बात तो आपकी मानी जाएगी। जो आपको राम नाम की तुलना में ठीक लगता हो दे दो। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा दे दो। चित्रगुप्त ने कहा आपकी बुद्धि खराब हो गई, राम नाम की तुलना में भी कुछ होता है। अब भाई गद्दी पर बैठकर कह दिया, एवं मस्तु कह दिया, वचन वापस कैसे आए? बहुत विचारा यमराज ने, क्या दिया जाए। अंत में यही बात समझ में आई। बोले अच्छा एक काम करो, तुम हमारी जगह आ जाओ, हम तुम्हारी जगह आ जाते हैं, तुम बैठ जाओ इस जगह पर। तो बोले क्या आप सत्य कहते हैं कि आपका जो ये स्थान है ये राम नाम की तुलना में उचित है? अब यमराज मौन हो गए, क्या करें। तो चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बुद्धि तो तुम्हारी बिगड़ ही गई थी जो ऐसी बात कह दी, बहुत चतुर बनते हो तुम। तो बोले हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बोले पितामह अब बालक तो हम आपके ही हैं, समाधान तो आपको ही करना है। ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, तो उनकी बुद्धियां भी बहुत हैं। सब और दौड़ा ली, चारों दिशाओं में दौड़ा ली। राम नाम की तुलना में क्या दिखाई पड़े, क्या समझ में आए? कुछ नहीं। तो बोले क्या करें? फिर वही तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बोले त्रिभुवन के जो गुरु हैं वही इस मार्ग पे प्रकाश करेंगे, उन्हीं के पास चलो। और राम नाम की महिमा उनसे अधिक जानने वाला और कौन है? पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से कहा, बोले महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई हम तो वैसे ही बहुत थक गए, तुम बोलो क्या कहानी। यमराज बोलने लगे। बोले महाराज हुआ यूं कि इन्होंने एक बार कभी राम नाम लिया था। अरे शंकर जी ने तो इससे आगे की बात ही नहीं सुनी। कहने लगे माता पार्वती से, अरे लाओ कुछ फूल माला लाओ, कुछ नैवेद्य लाओ, ये भक्त जी आए, इन्होंने एक बार राम नाम लिया है। सब होने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सारी बात समझाई भगवान शंकर से, भगवान शंकर तो विचार में पड़ गए। वो तो वैसे बेचारे भोले भाले हैं, और बुद्धिमान तर्क दे सकता है, विद्वान तर्क दे सकता है, भक्त तर्क नहीं दे सकता। वो महादेव हैं, भक्ति ही उनकी महत्ता है, भक्ति ही उनकी महानता है। वैष्णवा नाम अग्रगण्य। उनको क्या लगे जो उनके प्रभु के नाम की तुलना करे। वो तो मानो सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो गए। कैसा अद्भुत भक्ति का वैभव है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जाके मुखते धोखे हुनिक सतराम, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चान। बोले धोखे से भी किसी ने एक बार हरिनाम लिया हो तो बोले मैं अपने तन के चमड़े से उसके पांव की जूती बनाने को प्रस्तुत हूं, इतना प्रिय नाम है। तो शंकर जी ने कहा भाई हम तो मौन हैं। तो बोले अब कोई और तो मार्ग बचा नहीं, कोई और विकल्प नहीं है, तो चलो प्रभु के ही पास में चलते हैं, वही बता देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा सुनिए, हमने एक बार राम नाम लेके आफत मोल ले ली क्या? तुम हमको कब से यहां से वहां, वहां से यहां से वहां लिए डुल रहे हो। बोले अब हम कहीं नहीं जाएंगे, और हमको ले जाना है तो कोई गाड़ी वाड़ी का इंतजाम करो, हम तो नहीं जाएंगे। अब आई पालकी। ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा ये सब तुम्हारी धूर्तता और मूर्खता है, उसी का परिणाम है, तो तुम पालकी उठाओ।
अब अकेले कैसे उठाएं? बोले कौन था इस कार्य में तुम्हारा सहयोगी? बोले चित्रगुप्त। बोले तुम भी लगो। ब्रह्मा जी आगे आगे चले। अब सहज में भाई भगवान के धाम में जा रहे हैं, टूटा फूटा भाव का कोई भी आदमी वृंदावन जाता है तो रास्ते में 2-5 बार राधे राधे कर लेता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई वैकुंठ को जा रहे हैं, अवसर कोई भी हो कैसा भी हो, जा तो भगवान के दर्शन को रहे हैं ना, तो वेद पाठ करते चलना चाहिए। और शंकर जी का तो स्वभाव ही है भजन करना, वो तो सतत भजन करते हैं। आगे आगे ब्रह्मा जी चल रहे हैं वेद पाठ करते। यमराज और चित्रगुप्त ने पालकी उठाई है, बीच में वो महापुरुष बैठे, पीछे पीछे शंकर जी चल रहे हैं भजन करते। हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और जिन सनकादिकों को रोक दिया था जय विजय ने, इनको नहीं रोक पाए। कैसे रोकें? सातों द्वार खोल दिए वैकुंठ के। वैकुंठनाथ का दर्शन किया। वैकुंठनाथ ने माता लक्ष्मी की ओर देखा, बोले सुनो आज लगता है कोई विशेष भक्त आ रहा है। ब्रह्मा जी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे, यमराज चित्रगुप्त पालकी उठाएं। ये तो कोई बड़ा भारी भक्त लगता है, तो तुम जाओ स्वागत की तैयारी करो, द्वार पर ही स्वागत होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी दौड़ी, सुंदर भगवान की प्रसादी बनमाला निवेदन की, आरती उतारी, बड़े आदर और सत्कार के साथ भीतर लेकर आई। पूछा, अब जब सारी कथा सुनी भगवान ने, तो अब भगवान कहे भाई हम क्या बताएं, भगवान को भक्त से अधिक कौन जानता है। और हमारे भक्त कहते हैं कहो कहाँ अलग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। जो हारे हुए को बाजी जिता दे वो हरि नाम है। तो भगवान ने कहा भाई अब इनके लिए एक ही तरीका है, हम इन महापुरुष के लिए एक अलग वैकुंठ की रचना करके दे देते हैं, इनको वहां पर विराजमान करो। एक बार शायद ये प्रसंग सुनकर, देखकर, अनुभव करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा हो, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो याखी, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा। भाएं को भाएं अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। ध्रुवदास जी कहते हैं, हेम को सुमेर दान रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान भूमि दान करहि, मोतिन को तुला दान मकर प्रयाग नाम, ग्रहण में काशी दान चित्त शुद्ध धरहि, सेज दान कन्यादान कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न हरहि, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिनमा तरहि, एक नाम त्रैलोकई तारे, जो न ले सो जनमई हारे। भगवान नाम इसलिए नहीं कहते क्योंकि भगवान कहते हैं जब मेरा नाम गुरु के मुख से निसृत होता है तो वही नाम मंत्र हो जाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मंत्र जा मम दृढ़ विश्वासा, पंच भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप
मम दृढ़ विश्वास। किसका विश्वास? भगवान कह रहे मेरा भरोसा कि मैं अवश्य उत्तर दूंगा। आपका यह प्रयास विफल नहीं होगा। ज्ञान निष्फल हो सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी यहां संसार के छोटे छोटे क्षुद्र क्षुद्र प्रलोभनों में फंसते देखे गए हैं। श्रीमद् भागवत में श्री जड़ भरत जी का प्रसंग प्रमाण है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नामनि मंगल लोक तिहूं, सुहरिपद भजना विलंब कर, ना जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। यानी कब गति मति रति प्रभु से हटकर संसार में आ जाए। इसीलिए गुरु रूपी कुम्हार चाहिए। जब तक घट का निर्माण ना हो जाए तब तक भीतर से सहारा देता रहे, बाहर से चोट भी मारता रहे।